आप सभी को बसंत पंचमी की अनेकों अनेक और हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं। हम उम्र के जिस भी वय के साथ में हों, एक बार वहीं रुककर ये देखें कि आज तक जो भी हासिल किया, क्या उसके पीछे सिर्फ मेहनत थी? क्या उसके पीछे सिर्फ लोगों का सहयोग था? क्या उसके पीछे घर परिवार की जो पूरी ही ताकत खड़ी होती है वो ही थी? तो नजर आएगा कि कहीं न कहीं प्रत्येक स्तर पर ईश्वरीय कृपा साथ में बनी हुई थी। हम जैसे जैसे अनुभव हासिल करते चले गए, वैसे वैसे जीवन को विस्तृत स्वरूप देते चले गए। जो विद्या अध्ययन की ओर हम गए, वहां से जो रुचिकर स्थितियां स्वयं के लिए प्राप्त की, उसी के आधार पर जीवन निरंतर गतिमान रहा। मन के भीतर संतोष का प्रवाह रहने वाला रहा और वहीं से हमने खुद को अलग तरीके की स्थितियों के साथ में आत्मसात भी किया। जब भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष में यह कामना करता है कि 5 वर्ष बाद यहां पहुंच जाऊंगा, 10 वर्षों के बाद में इस यात्रा को तय कर चुका हूंगा, 1 से 2 फ्लैट ले चुका हूंगा, इस तरह की हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन होगी, ये वाहन ले चुके होंगे, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में चल रहे होंगे, संतान पक्ष ये करने लग जाएगी, पत्नी पक्ष के साथ में हम यहाँ घूम फिर कर आ चुके होंगे। और उसके पीछे जड़ क्या है कि लगातार अर्थ प्राप्ति होती चली जाए। किंतु अर्थ प्राप्ति के जो माध्यम है वो क्या है? जिस तरह से हमने खुद को शिक्षित किया और वहीं जीवन रूपी विश्वविद्यालय के अंदर जो हम लगातार अध्ययनरत छात्र रहे और स्वयं को यह कहने का प्रयास किया कि आज के दिवस के अंदर जो सीख रहे हैं उसी का प्रतिबिंब कल के साथ में मिलने वाला होगा। सीख रहे हैं वहीं कर्म भी कर रहे हैं, कर्म चल रहा है प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में और वहीं से हम गतिमान हैं। खुद को कुछ न कुछ नया सिखाने के लिहाजा निवेश के माध्यम हो, जीवन को जागृत करने के माध्यम हो, कुछ न कुछ नई स्थितियों के साथ में चलने के सपने हो और जहां ऐसी उत्कट आकांक्षाएं एक स्वीकारोक्ति के साथ में चलने वाली होती है, एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में चलने वाली होती है, वहीं से हम अध्ययन की ओर जाने वाले होते हैं। एक क्षण बसंत पंचमी के इस दिवस विशेष में सोचा जाए कि जब भी हम खुद को ब्लॉक करते हैं तो स्वयं को यह कहते हैं कि कुछ नया सीखेंगे नहीं, किंतु जैसे ही अपनी स्वीकारोक्ति, अपने एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल के साथ में होते हैं, वहां प्रत्येक स्थिति कुछ न कुछ नया सिखाने वाली होती है। हम ग्रहण करने वाली स्थितियों के साथ में होते हैं। इसी वजह से जब हम मां शारदा की आराधना और उपासना के साथ में बढ़ रहे हो, स्वयं को बारंबार इस आशीष के साथ में उस सर्वोच्च सत्ता के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए कि हम सीखें, सीखने के साथ में जीवन को उन्नति के क्रम के साथ देखने वाले हो और उसी उन्नति के क्रम के साथ आसपास जो जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति कृतज्ञता के भाव रहे, जिससे बहुत कुछ नया सीखने को मिले। जब व्यक्ति कन्वेंशनल एजुकेशन के बेसिस के ऊपर होता है तो वहां किताबें, वहां मित्र, वहां जो गुरुजन है उसको बहुत कुछ सिखाने वाले होते हैं। और वहीं जब व्यक्ति वहां से आगे बढ़ता है, किताबें साथ रहती है, वो अनुभव साथ रहते हैं, जिस क्षेत्र विशेष के साथ में उसने खुद को शिक्षित किया वो सारे ही आधार साथ में रहने वाले होते हैं, किंतु एक स्वरूप वहां पर भी निरंतर रहता है कि अब जो अनुभव मिलेंगे, अब जो लोग मिलेंगे, उनसे भी सीखना है। कई बार नकारात्मकताएं मिलेंगी, कई बार सकारात्मकता के चरमोत्कर्ष मिलने वाले होंगे, प्रत्येक जगह सीखने के माध्यम साथ में होंगे। और जब व्यक्ति इस शब्द के साथ में होता है तो खुद को मां शारदा की आराधना और उपासना के साथ में लेकर चलने वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति कई बार यह कामना करता है कि हम भौतिकता के साथ में जो ये जीवन चल रहा है वहां से खुद को प्रतिबिंबित करें, जो आध्यात्मिकता के साथ में जीवन चलेगा वहां पर भी स्वयं के दर्शन को देखने वाले हों। क्या है ये सारी स्थितियां? ये सारी स्थितियां बताती है कि हम कुछ नया हासिल करना चाहते हैं। उस नया हासिल करने का जो बीजारोपण है वो खुद को शिक्षित करने के साथ में है और शिक्षित करना स्व-विकास का एक महत्वपूर्ण क्रम है। और जब भी जीवन इसके साथ में जुड़ता है, व्यक्ति रुकता नहीं है, थकता नहीं है और स्वयं को बारंबार ऊर्जा के साथ में लेकर चलने वाला होता है। विद्या विवेक देती है, विद्या विनय देती है,
विद्या आगे बढ़ने के रास्ते दिखाती है, विद्या सृजनात्मक स्थितियों के साथ में लेकर चलती है, विद्या प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने का माध्यम दिखाती है। आजकल हम सुनते हैं कि व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो जीवन को एक अलग नजरिए से देखता है, किंतु जब भी वो दूसरे लोगों के अध्ययन के उस विषयक आधार के साथ में होता है, ये सारी स्थितियां परिलक्षित होती चली जाती है। इसी वजह से इस पावन पर्व के दिवस विशेष के साथ में हम स्वयं को एकांत की ओर, ध्यान की ओर लेकर जाएं। हम जो चाहते हैं उन सारे ही मूल को एक बार हटाएं और हम जो अभी तक करते आए हैं उसके साथ में विद्या का क्या सरोकार रहा है, निरंतर उस स्थिति को बचते चले जाएं। इसी में सारा ही महत्व जुड़ा होता है। वहीं ज्योतिषी आधार पर जो पंचम भाव है वो शिक्षा संबंधी स्थितियों को देखने का भाव है। वहीं जो नवम भाव है, थोड़ा सा आज गौर करने की आवश्यकता है कि जो नवम भाव की स्थितियां हैं वो भाग्य भाव के साथ में जुड़ी हुई है, किंतु वहीं से आध्यात्मिक स्थितियों को देखा जाता है, वहीं से दर्शन की स्थितियों को देखा जाता है, वहीं से अनुभव को देखा जाता है और वहीं से व्यक्ति अपने भीतर विवेक का संधान किस तरह से कर रहा है वो देखा जाता है। शिक्षा शुरुआती स्तर के ऊपर मिलती है जब व्यक्ति चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, शब्दों के साथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बोलना सीखने के क्रम के साथ में सुनना भी सीखने वाला होता है। वहीं जब व्यक्ति उस स्थिति से आगे बढ़ता है, पंचम की स्थितियों की ओर जाता है, तो नवम भाव जो तृतीय त्रिकोण भी है उसके साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष प्रत्येक क्षण खुद को यह बताता है कि हम जब उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं, उच्च शिक्षा किसी कन्वेंशनल बेस के साथ में नहीं, हायर एजुकेशन आप जोड़ते हैं तो पीजी के साथ में, वहीं पीएचडी के साथ में हो सकती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर के ऊपर भी जो व्यक्ति चिंतन करता है, व्यवहारिक ज्ञान जो लिया, उसके बाद जो समग्र विकास का क्रम सामने निकल कर आया वो आखिर है क्या? वो ही है आध्यात्मिक चिंतन। प्रत्येक व्यक्ति जब किसी क्षेत्र विशेष के साथ में इन डेप्थ एनालिसिस की तरफ जाता है तो वो स्वयं को जिस स्वरूप के साथ में जोड़ता है वो सर्वोच्च सत्ता का भीतर तक प्रतिबिंबित होता एक आधार है जिसके साथ जीवन चलता है और वहीं से दर्शन पनपने वाला होता है। जब हम अनुभव की बात करते हैं, पूरे ही जीवन का निचोड़ किसी के सामने रखते हैं, वो क्या है? वो जीवन का दर्शन है जिसके साथ में आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति रहती है। और जब व्यक्ति के साथ ऐसी सारी ही जड़ें लगातार जुड़ी हुई हो तो दशम भाव के साथ में कर्म प्रतिबिंबित होता है। पंचमात पंचम, उसके बाद में यात्रा है दशम भाव की ओर और वहां से जीवन सर्वांगीण लाभ की तरफ है। सर्वांगीण लाभ संतुष्टि का वो चरमोत्कर्ष है कि जो हासिल किया उसके साथ में आनंदित हैं और जो हासिल करने की आकांक्षाओं के साथ में है उसके साथ निरंतर प्रयत्नशील हैं, किंतु व्यग्र नहीं है। इस शिक्षण के साथ में जीवन को जीते चले जा रहे हैं। इसी वजह से ये त्योहार है लगातार जीवन रूपी विश्वविद्यालय के अंदर खुद को छात्र बनाकर रखने का। और जब हम ऐसी सर्वोच्च स्वीकारोक्ति के साथ में होते हैं, ये जीवन एक अलग स्वरूप के साथ में रहने वाला होता है। बारंबार इस पर्व की शुभकामनाएं। और हम आपके सम्मुख यहाँ 5 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज भी मीन राशि स्थान में ही रहेंगी। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है तो वहीं पर शनिवार रहेगा। साथ ही साथ में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदयकालिक स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ है। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज भी आपके लिए भागदौड़ की स्थितियां सम्मुख निहितार्थ रहने वाली हो सकती है। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में जो संभावनाएं लगातार रुकी हुई थी वहां पर भी अब आप बढ़ने के क्रम के साथ में चल रहे हैं। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो जुड़ाव आपके लिए रहना चाहिए वो यहाँ से बना रहने वाला होगा, किंतु कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको मिल सकती है जिसको भी आप स्वीकार करके निरंतर गतिमान रहिएगा। जो थ्रोट इन्फेक्शन और कई बार बैक पेन को लेकर समस्याएं निकल कर आती है उससे भी यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। निवेदन करेंगे आपसे कि जो आप यहाँ फैसिनेशंस के साथ में जुड़कर किसी भी डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं वहाँ खुद के लिए दुविधाएं निकल कर आ सकती है। सावधान रहने का यत्न और प्रयत्न करना अतीव आवश्यक। वहीं जो भाग्य का सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास करना नितांत आवश्यक रहेगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया
शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की स्थितियों में जो पूरा ही सप्ताह चला, कहीं ना कहीं आपको कुछ दुविधाएं मिली, परेशानियां मिली। आज जो ये अवकाश का दिवस मिला है, अपनी पूरी ही प्रिपरेशन के साथ में रहिएगा कि अगले सप्ताह के क्रम के साथ में कैसे चला जा सकता है। खुद को पुनः ऊर्जावान करने की आवश्यकताएं हैं। लेखन संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष आपके लिए नयापन लेकर आता चला जा रहा है। सर्वांगीण लाभ में निरंतर आपके लिए यहाँ वृद्धि बनी हुई है। जो वीकेंड की अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं, खुद को किसी न किसी टास्क के साथ में जोड़ते चले जाइएगा। हितगामी स्थितियां निकल कर आने वाली रहेंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि है, तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं आप, तो जो प्रिपरेशन आपने की है उसके साथ चलते हुए कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच को अपनाने से आप बचिएगा। इसी के साथ यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी आपके लिए बनी हुई है। उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में किसी भी निर्णय की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय आपको प्रभावी स्तर पर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आजीविका का जो भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि, नौकरी पेशा जीवन के जो तनाव बने हुए थे, आज जब उससे आप थोड़ी सी रिलीफ लेकर चल रहे हैं, तो इस बात को स्वयं के लिए कहने की आवश्यकता रहेंगी कि अब जो गति चक्र चल रहा है, हम इसमें संतुष्टि को स्थापित करते चले जाएंगे। साथ ही साथ में भावी जो आने वाले दिवस हैं, जो नई टास्क के साथ में जोड़ने वाले होंगे, उसकी प्रिपरेशन आज आप करके रखिएगा। घर परिवार के साथ में जो भी समय बीत रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्टिव टॉक्स को ज़रूर आप लेकर आएँ। और वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा अति महत्वपूर्ण रहेगी। आज जो भी प्रायोरिटी के साथ में चल रहे वर्क है, वो आपको यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच देने वाले हो सकते हैं, तो प्रिपरेशन करके रखें। भूमि संबंधित कामकाज में चर्चाओं को आगे बढ़ाना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि धनागमन में निरंतर तौर पर वृद्धि होती चली जा रही है। पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग की स्थितियां निरंतर क्रम में आपके लिए बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ छोटी छोटी बातें जो बारंबार मन को विचलित कर रही थी, उससे भी अब आप बाहर निकलने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख क्रम यहाँ पर मौजूद। सुबह सुबह की शुरुआत यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर आप खुद को एक पॉजिटिव अप्रोच देते चले जा रहे हैं। भावुकता में निर्णय लेने से संभलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। यही वो अंतराल है जहां पर लोगों के द्वारा आपको कुछ नए अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। उनको स्वीकार करने से पहले बहुत अधिक गणनाओं के साथ में चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए स्वयं को आप जितनी स्थिरता देंगे, उतनी ही बेहतरी यहाँ आप हासिल करते चले जाएंगे। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पलों की स्थितियाँ साथ बनी हुई है, जो भीतर की संतुष्टि का आह्वान मात्र है। और वहीं जो यहाँ आप स्वयं को प्रबंधन संबंधी कामकाज में किसी भी नए सिरे के साथ में जोड़कर आगे देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए स्थिरगामी प्रवृत्तियाँ निरंतर तौर पर साथ में रहने वाली रहेंगी। कोई भी दुविधाजनित स्तर मौजूद नहीं है। ये निवेदन करेंगे आपसे कि इस समय अंतराल के अंदर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में किसी बड़े निर्णय की ओर जाना है। जो जीवन के हितैषी लोग रहे हैं, उनसे एक बार सलाह लेकर आप आगे बढ़ने वाले हों। किसी भी प्रमोशन की आपको एक्सपेक्टेशन थी या फिर जॉब में चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, मन के भीतर लगातार एक व्यग्रता बनी हुई है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पहुँचने वाले होंगे, उन सारी स्थितियों से दूर हटकर एक बात स्वयं को कहने की आवश्यकता है कि हम अपना कार्य कर रहे हैं। जो संभावनाएं बनी हुई है, भाग्य के सहयोग के साथ में हमको निरंतर गतिमान करती चली जा रही है। मन के भीतर की प्रेरणाएं अलग सिरे के साथ में जुड़ने वाली रहेंगी। वहीं सिंह राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से आज भी आपको यहाँ संभलना चाहिए। ये एक निवेदन। खान पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अपच जैसी समस्याएं यहाँ घेर सकती हैं। निवेदन है कि वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। आज किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाना है, मीटिंग की ओर जाना है, पब्लिक स्पीकिंग की पोजीशन है, भले ही वो वर्चुअल लेवल के साथ में हो। एक बात स्वयं को समझाने की आवश्यकता रहेगी कि खुद का होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट रहे। वहीं
संतान पक्ष के साथ में आ रहे विद्रोहों से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। संतान क्या करना चाहती है और हम क्या निर्देश दे रहे हैं, इनमें जो अंतर होता है वो व्यक्ति को कई बार परेशान करता है, उसे संभलने की दरकार है। और आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहाँ से यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके लिए थोड़ी सी दुविधाएं और चुनौतियां दे सकते हैं, उसे आप संभलिएगा। मेटल संबंधी कार्य के साथ या कोई भी अन्य निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में आप चल रहे हैं, आज के दिवस में निर्णय की स्थितियों को थोड़ा सा टालना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये निवेदन आपसे कि इस समय में मित्रों के साथ में किसी भी तरीके की अपेक्षा रखने से आपको बचना चाहिए। कई बार वो अपने जीवन के भीतर व्यस्त होते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस के साथ में होते हैं और फिर वहीं से मन में खिन्नता के स्वरूप आने लगते हैं। उनसे जितना आप संभलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करते चले जाते हैं। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए जो ये समय विशेष रहेगा, सुबह सुबह कुछ ऐसे कार्य लेकर आ सकता है जिनसे डिस्टर्बेंसेस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर सामने आने वाली रहे, उससे भी आप ज़रूर संभलें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए भागदौड़ दे रहा है, संतुष्टि के आधार भी दे रहा है। साथ में ही जब आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर चल रहे हों, कोई बड़ा निर्णय आपके सामने हो, आप जब उस ओर गतिमान हो जाते हैं तो खुद को प्रगति के पथ की ओर अग्रसर करने वाले होते हैं। लोग जो विचलित कर रहे थे वो बहुत पीछे छूट चुके हैं। आज का ये जो दिवस है खुद को नई टास्क के साथ में जोड़ने का है। शनिवार के इस दिवस में आपके लिए संभावनाएं अभूतपूर्व तरीके से सम्मुख हैं। खुद को हम जितना सिस्टमेटिक करके चलेंगे उतना ही इम्पैक्टफुल अप्रोच के साथ में खुद को हम आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस ऊर्जा के एक अलग स्तर को लेकर आता चला जा रहा है। कोई भी दुविधाओं के संकेत वहाँ पर भी नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी इस समय के प्रतिबिंब आपको लगातार सकारात्मक करने वाले रहेंगे। ये निवेदन है आपसे कि कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर अपनी संभावनाओं को बहुत अच्छे से जोड़कर आप रखिएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट बने हुए हैं। वहीं तुला राशि, प्रथमतया सोच के भीतर रुग्णता लेकर आने से आपको यहाँ पर संभलने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ में खर्चों पर जितना नियंत्रण आप रख कर चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर जो बेहतरी बनी हुई थी उसमें जब कमी आ रही है तो खुद को आप बिल्कुल भी विचलित करने वाले नहीं रहें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी ये समय लगातार सकारात्मकता को प्रतिबिंबित करता चला जा रहा है। साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि पारिवारिक जनों के साथ जो भी यहाँ आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहनी चाहिए उसमें कमी रह सकती है। जो आप कह रहे हैं अगला कुछ और ही समझ रहा है। आप किसी को ये सलाह देने की ओर जाते हैं कि ऐसे चेंजेस कर लीजिए, वो ये समझ लेता है कि ये कौन होते हैं हमको सलाह देने वाले। ऐसे नकारात्मकता सामने आ सकती है, उससे बचिएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में निर्णय में जितना धीमापन रहेगा उतनी सम्यक स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी। ये निवेदन है कि ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर आज स्पष्टता रखिएगा। किसी से किसी भी तरीके की मदद हासिल की थी, अभी उसको चुका पाने में इतना समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, सामर्थ्यवान होने वाली स्थितियां नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर भी खुद को धीमेपन के साथ में रखना अतीव आवश्यक है। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया क्षमताओं में लगातार वृद्धि बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतरता आपके लिए रहने वाली होगी, उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर पुनः अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, बसंत पंचमी का समय विशेष है, खुद को उस ओर जागृत करना और स्वयं को ये कहना कि जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है, कुछ नया सीखेंगे तो आगे के जीवन को ऊर्जावान करेंगे। ये प्रतिबिंब, ये संकल्प शक्ति मन के भीतर प्रस्थापित होती है तो आप देखिएगा किस तरह के परिणाम सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। यहाँ यात्राओं से संबंधित स्थितियां हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात का क्रम हो, जितने अनुशासित आप रहते हैं उतने बेहतर परिणामों के साथ में जीवन को आप प्रतिबिंबित करते चले जाते हैं। ये एक स्पष्टता आप अपने साथ में ज़रूर रखने वाले हों। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ किसी रिलेशन के साथ में आप थे, जीवन की सारी संभावनाओं को वहाँ से टटोल कर चल रहे थे, वहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए बने हुए हैं।
दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं। गृहस्थ पक्ष हो या फिर मित्रों के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाजी पक्ष हो, वहाँ पर आपके लिए जो स्वीकारोक्ति होती है, प्रशंसा योग्य आधार होते हैं, वो बने रहेंगे। दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से स्वयं को आप जितना संभाल कर चलते हैं उतनी ही बेहतरी स्थापित आप करते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, प्रथमतया हृदय से संबंधित रोगों से आज आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। यात्राओं से संबंधित कामकाज में थोड़ी सी दुविधाएं घर कर सकती हैं, उनसे भी जितना आप संभलते हैं उतनी आपके लिए बेहतरी है। यह निवेदन है कि यहाँ जो आप स्वयं को अव्यवस्थित महसूस कर रहे हैं तो उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन को लेकर आने से बचें। अव्यवस्थित क्यों है, कहाँ कहाँ दुविधाओं के सिरे अंकित हैं, एक बार आज एकांत में रहकर उनको समझने की आवश्यकता रहेगी। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, ये समझ ही नहीं पाता कि फ्रस्ट्रेशन के रीजन क्या है। चतुर्थ भाव से चंद्रमा है। एक बार आप जब एकांत में होते हैं तो जो परेशानियां जबरदस्ती के स्तर पर घिरे हुए हैं, हम उससे दूर हटने लगते हैं। ऑफिस में ले ऑफ हुआ, खुद के साथ में जोड़ दिया, और ऐसी ही 2 से 4 घटनाएं दिन में और घटी और हम खुद को फ्रस्ट्रेट करते चले गए। फिर अज्ञात भय के साथ में है और लगता है कि जीवन में कहीं पर भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब भी सिरेबद्ध आधार पर स्पष्टता आती है तो व्यक्ति पॉजिटिविटी के साथ में होता है। वहीं भूमि संबंधित क्षेत्र विशेष में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से यहाँ आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए। यही वो समय अंतराल है जहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है, जिसको भी आप आत्मसात करके चलते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए सकारात्मकता के सिरे लगातार अंकित हैं। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिविटी का बेस आपके लिए लगातार बना रहने वाला होगा। साथ ही साथ में जो यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें भी विशेष तौर पर छोटी छोटी यात्राएं जो कई टास्क के साथ में जुड़ी होती है, आप मार्केटिंग के साथ में हैं, आप खुद के ही व्यापार को कहीं और एक्सपांशन की ओर लेकर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सहयोगी है। जो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आप चल रहे थे वो आपको एक तरह से नए लक्ष्यों के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज निर्णय में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आप यहाँ पर बचिएगा। और वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि कंठ संबंधी कामकाज में जो विजय की अनुभूति होनी चाहिए, हम किसी भी क्षेत्र की ओर जाएं और अधिकार पूर्वक खुद को आगे बढ़ाने वाले हों, ये स्थितियां आज आपके साथ में जुड़ाव रख रही हैं। भीतर का दर्शन लोगों को आपके प्रति आकर्षित करने वाला होगा। तो जो भी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है उसके साथ खुद को आप कंटिन्यूअस मोड में जरूर लेकर चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आप किसी भी नए सिरे के साथ में जुड़ना चाहते हैं, निर्णय में धीमेपन के साथ में चलने की पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज होता है, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी या ऑयल संबंधी कामकाज होता है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ निवेश सम्यक स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। कोई भी डाउटफुल अप्रोच वहां पर नहीं है। आप इस बात पर भी गौर करें कि जो पिता के साथ आप कामकाज के अंदर हैं, यहां पर निर्णय में डोमिनेशन दिखाने से बचिएगा। ऐसे ही होगा, ये प्रवृत्ति कतई यहां स्वीकारोक्ति के साथ में नहीं होगी। ऐसे हो सकता है इस स्तर के साथ में आप चलते हैं, स्वयं को अलग तरीके से आप गतिमान करते चले जाते हैं। इस एक बात पर गौर करने की जरूरत है। और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय अंतराल के अंदर संतान पक्ष का जो सहयोग है वो परोक्ष तौर पर आपको मिल सकता है। उनकी ओर से कोई भी सुझाव मिलता है उसकी स्वीकारोक्ति आप बनाकर चलिएगा। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए पॉजिटिविटी अपने रिफ्लेक्शंस में है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में रुपए पैसे के लेन देन में अत्यधिक सावधानी आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि बनी हुई है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर आज जा रहे हैं तो अपने जो रिफ्लेक्शंस में आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं उसको लगातार एक नए सिरे के साथ में लेकर आप चलते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग यहां आपके लिए बना हुआ है। शनिवार के इस दिवस विशेष में जहां दूसरे लोग आलस्य के साथ में हो, ये कह रहे हो कि सोमवार को देखेंगे, आप ये कह रहे हो कि इसे क्षण देखेंगे और यहीं से अपने कर्म की प्रतिध्वनि को लगातार गुंजायमान करने वाले होंगे।
उस तरह के साथ में आप चलते चले जाएं। मेडिकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है तो यहाँ नए अनुभव मिलेंगे। प्रशंसा योग्य स्थितियां भी आपको एक तरह से नई जगमगाहट के साथ में लेकर चलती चली जा रही है। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य के साथ में चलने की आवश्यकताएं हैं और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी निरंतर विकास के क्रम यहां साथ में मौजूद है। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे लगातार आपके लिए गुंजायमान रहने वाले होंगे। ये भी एक सकारात्मकता का दर्पण आपके सम्मुख मौजूद। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, निरंतर एक नई प्रक्रिया जो खुशनुमा पलों को लेकर आती है साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। तो ये था 5 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।